अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। होप आप सभी अपने घरों पर सेफ और ठीक होंगे। तो चलो आज का हम क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हम आप सबको पता है, हमने फुट पाइप और ग्लेटर और फुट पाइप तक पढ़ा था। तो यहाँ से आगे हमें पढ़ना है आज। यानी कि क्या कहा था कि अ ट्यूब कॉल्ड gullet or food pipe into the stomach inside into the stomach, यानी कि वो खाना यानी कि हमारे माउथ से जाके हमारे गुलेट के थ्रू, गुलेट कहते हैं उस फूड पाइप को जहाँ से खाना अंदर जाता है, इसको कहते हैं। यहाँ पे होते हैं विंड पाइप के साथ साथ ही फूड पाइप होते हैं, तो वहाँ से स्टमक में उतरता है। तो हमें पढ़ना है यहाँ से अभी। इनसाइड द स्टमक द फूड इज क्रश्ड फर्दर एंड मिक्स विद डाइजेस्टिव जूसेस थ्रोली, यानी कि उसके बाद जब हमारे मुंह से चबाया हुआ हमारा फूड स्टमक में, पेट में उतर जाता है, तो हमारे पेट में ये और भी क्रश हो जाता है, फर्दर क्रश हो जाता है, और भी टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और मिक्स हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस एक होता है हमारे स्टमक में, यानी कि एक कस्म का लिक्विड पानी की शक्ल का कुछ होता है, उसके साथ पूरा मिक्स हो जाता है वो जो डाइजेस्ट फूड उसके साथ बिल्कुल मिक्स हो जाता है। और आफ्टर 2-4 hours इट लुक्स लाइक अ थिक सूप। उसके बाद 2-4 घंटों के बाद अब ये खाना जो हमने अभी अभी चबाकर पेट में हमने स्वेलो किया था, वो 2-4 घंटों के बाद एक मोटे थिक सूप की तरह बन जाता है हमारे स्टमक में। दिस थिक सूप गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये थिक सूप स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। मोर डाइजेस्टिव जूसेस आर एडिड टू द फूड एंड डाइजेशन इज कंप्लीटेड। और कुछ जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, उसमें और कुछ हमारे डाइजेस्टिव जूसेस, जूस मैंने क्या कहा, हमारे स्टमक में कुछ इस तरह के लिक्विड होते हैं जो हमारे डाइजेशन को यानी कि हमारे खाने को, हाँ, खाने को जो डाइजेस्ट होता है उस प्रोसेस को बहुत स्पीड कराता है। तो वो जूसेस हमारे स्टमक में होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो होता है, तो उसके साथ फिर से मिक्स हो जाता है और हमारे डाइजेशन कंप्लीट होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व बाय द ब्लड, जो डाइजेस्ट हुआ होता है फूड, यानी कि वो खाना जो डाइजेस्ट ठीक से हुआ होता है, पूरा जूस बन जाता है, वो ब्लड सोक कर लेता है अपने अंदर, अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ब्लड के वेसल्स खींच लेते हैं अपने अंदर। ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि और यही ब्लड, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से सारे ब्लड वेसल्स, यानी कि ngati मिजा बता खरा स्थान यानो हुप थेने खोइस नंगोस लगा खरक पेनो डेशिन चुक। तो जब ब्लड में मिक्स हो जाता है तो ये हमारे पूरे सारे बॉडी पार्ट्स, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में घूमता रहता है, चलता रहता है, तो बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। द अनवांटेड बिट्स ऑफ फूड मूव्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्ट होने के बाद जो रह जाता है वेस्ट मटेरियल, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फ्रॉम हियर इट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनास, और यही खाना उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद जो रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में से ये निकल कर एनएस के थ्रू, यानी कि एनएस जो हमारे एक्सक्रीटा निकलता है उस पार्ट को कहते हैं, एनएस के थ्रू निकल जाता है। थोड़ा और टाइम है हमारे पास बच्चों। रिस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेक अप आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे नाक से लेके विंड पाइप से लेके लंग्स तक ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। क्योंकि इसमें 1-2-3 ऑर्गन पार्ट्स मिलके जो एक फंक्शन करता है, तो उसको हमने क्या कहा था, इसको एक सिस्टम कहते हैं। यानी कि जब एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स मिलके एक काम को अंजाम देते हैं, उसको हम एक सिस्टम कहते हैं। द एयर इंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज, हवा हमारे नाक के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। इट रीचेस द लंग्स थ्रू द विंड पाइप, और ये नाक से जाके विंड पाइप यहाँ पे होता है जहाँ दिखाया गया है हमारे फिगर 6.5 पे विंड पाइप
के थ्रू हमारे लंग्स पे उतरता है। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि उसके बाद लंग्स में से यानी कि ये हवा नोज के थ्रू विंड पाइप के थ्रू अंदर चला जाता है और लंग्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला आता है। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाता है और लंग्स से इसी विंड पाइप के थ्रू नोज से बाहर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। शाबाश बच्चों, यही तक हम आज का क्लास रखते हैं। आप सभी अपने घरों पर बैठ कर अच्छे से बुक रीडिंग कीजिए। वस्सलाम वालेकुम।